अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 21 जो है उससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास ये पहले तो है वर्किंग प्रॉब्लम्स, ठीक है ना, वर्क प्रॉब्लम है, स्किल्स हैं, कोई भी काम हो रही हैं, उनकी हमने इक्वेशंस बना के उनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि आ फादर एंड सन, एक बेटा और बाप वर्किंग टुगेदर काम कर रहे हैं पेंट का। ठीक है, एक घर को इन 4 दिनों में वो काम करते हैं। अच्छा, वर्किंग अलोन फादर, अगर बाप अकेला काम करता है, ठीक है, टेक 6 days लेस देन सन, ठीक है, तो वो बेटे से 6 दिन कम लगाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर बेटा जो है वो 10 दिन लगाता है तो बाप जो है उसमें 4 दिन में वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, एंड सन अलोन टू पेंट। अब जब बेटा अकेला जो है वो कितने दिनों में काम करेगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया सन जो है उसका वर्क का टाइम जो है उसको कर लिया एक्स। ठीक है, अब फादर जो है वो 6 दिन पहले कर लेता है। ठीक है, तो x-6 कर लिया इससे। ठीक है, अब वर्क टुगेदर, दोनों जो हैं काम को इकट्ठा करें तो 4 दिनों में काम कर देते हैं। ठीक है, तो एक दिन में जो बेटा काम करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो बेटा है उसको 1/x कर लिया। ठीक है, सेम इसी तरीके से फादर वाले को 1/x-6 कर लिया, और जो वर्क टुगेदर था इनको कर लिया 1/4। अब हमने बनानी है इनकी कंडीशन। कंडीशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये दोनों जो है वर्क टुगेदर है, इसका मतलब है कि इनको जमा कर देना है दोनों को। ठीक है, इन दोनों को करना किनको है, इन दोनों को नहीं जमा करना, करना ये जो बटे वाली है इनको जमा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा हो गया, ये देखें इन दोनों को जमा कर लिया तो ये दोनों जमा हो गई, इक्वल हो गया 1/4। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों का ले लिया एलसीएम, x×x-6। जब ये दोनों एलसीएम हो गई, x से कट गया, x-6 ऊपर आ गया, ये प्लस आ गया, और ये x-6 कट गया और x ऊपर आ गया इसके, और इक्वल 1/4 था तो हमने उसको वैसे ही लिख दिया। अब ये हमारा x और x बन गया 2x, और ये -6 हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये 2x-6 बन गया, बटा हो गया x²। ठीक है, इस x को x से किया तो x² हो गई, और x को किया 6 से तो 6x हो गया, इक्वल हो गया 1/4। ठीक हो गया। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना, नीचे वाली इसको इधर ऊपर वाली से और इस नीचे वाली को इस ऊपर वाली से। ठीक है, तो 4 को किया 2 से, 4×2x-6 कर दिया, और x³ -6 को 1 से किया तो ये वैसे ही आ गया। 4 को 2 से किया तो 4×2 हो गया 8। ठीक हो गया, और 4 को 6 से किया तो ये बन गया 24। और नेक्स्ट हमारा ये x³ -6x है, इनको हमने इकट्ठी इक्वेशन बना लिया। कैसे किया, x³ -6x ये लिखा, ये 4×2 8x इधर आ गया तो माइनस का हो गया, और 4×6 24 माइनस का था तो इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, अब हमने बना ली इसकी इक्वेशन, वो बन गई x² 8 और 6 14, और ये 24 आ गया, इक्वल हो गया 0। अब हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन, तजज़ी करनी है। तजज़ी करने के लिए ये देखें कि पहले और लास्ट वाली जो है उनको हम ज़रब देते हैं, इसको और इसको दे दी ज़रब। ठीक है, ज़रब देने से 24x² बन गया, दरमियान में चाहिए हमें माइनस का 14। 12 को 2 से ज़रब दे दें 14 बन जाता है, 12 और 2 ले लें तो 14 बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 14। ठीक है, ये माइनस का, इस वजह से 12 भी माइनस का ले लिया और 2 भी माइनस का, तो इन दोनों को ज़रब देने से माइनस माइनस जमा होकर 14 बन जाएगा। और अगर इन दोनों को हम जमा करते हैं तो हमारा माइनस का 14 बन जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे x² -12 x-2x जमा 24 इक्वल 0 हो गया। पहली दो में से हमने x कामन लिया, x-12 हो गया, और नेक्स्ट वाली दो में से -2 कामन लिया, x-12 इक्वल 0। अब देखें ये x-12 इंटू x-2 इक्वल 0 है, दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं, 0 के बराबर हैं, तो दोनों को लहदा 0 के बराबर लिख लिया। तो x-12 इक्वल 0 तो x बराबर 12 बन गया। ठीक है, और x-6 इक्वल 0 तो x बराबर हो गया 2। ठीक है, अब देखें अगर हमारे पास बेटा जो है वो 12 दिन लगाता है तो जो होगा उसका बाप 6 दिन कम करता है, तो कितना हो जाएगा 12-6। जब 12 में से 6 निकल गए तो हमारा कितना जवाब आ गया, इसका 6 आ गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। सेम इसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो दिया हुआ है x इक्वल आ गया 2। ठीक है, अब 2 में से अगर हम 6 निकालते हैं -4 बन जाता है, जवाब माइनस का आ गया, इस वजह से ये नेगलिजिबल होगा। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है, जो हमारा एग्जैक्ट आंसर है वो यही है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन जो है इनके आंसर आपके बुक में दिए हुए हैं। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मशीन ए कैन डू जॉब इन
10 आवर्स, 2 मशीनें हैं, एक मशीन ए है दूसरी बी है, ठीक है। ए जो है वो 10 घंटों में एक जॉब कर देती है, कोई काम है वो कर देती है, और बी जो है सेम जो है वही मशीन है, ठीक है। तो वो हमने मालूम करना है कि वो दी हुई है 6 घंटे, ठीक है। तो ये 6 घंटों में इसने काम कर दिया, यानी कि पहली ने 10 घंटे लगाए, दूसरी ने 6 लगाए। अब हमने करना क्या है कि हो टाइम वुड टेक बोथ मशीन, अगर दोनों को इकट्ठी लगा दिया जाए तो फिर वो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कितने घंटे हैं तो कितने घंटों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ आवर्स, ठीक है, आवर होते हैं घंटे, उनको हमने एक्स कर लिया, ठीक है। मशीन ए का एक डे में, ठीक है, तो इसको 1/x कर लिया, और ए मशीन जो है, ठीक है, इसको कर लेंगे 1/10 कर लिया, ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास ये 10 घंटे लगाती थी, इसको बटे में कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है दूसरी मशीन जो है उसका 6 था, तो उसको 1/6 कर लिया। अब दोनों वर्क टुगेदर करती हैं, वो हमने फाइंड करना है कि कितना टाइम आता है हमारा। हमने क्या किया, 2 मशीनें थी, दोनों इकट्ठी काम कर रही थी, तो दोनों के घंटे जो थे उनको जमा कर लिया और बटे में लिख लिया, और बराबर जो हमने मालूम करना है उसकी जगह पर एक्स लिख दिया, बटे में लिखना नीचे या बटे में, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 60 बन गया, 60 को 6 से किया 10 हो गया, जमा 10 को 60 से किया 6 हो गया, और 6 1 6 बराबर 1/x हो गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या किया, ये 10 6 16 हो गया, बटा इसका 60 हो गया। अगर हम इनको उल्ट दें, ठीक है, इसको भी उल्ट दें, इसको भी उल्ट दें, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर 1/x आ रहा है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इनको उल्ट दिया, ठीक है, इंटरचेंज कर दिए, ऊपर वाली जो साइड थी वो नीचे ले आए, नीचे वाली को ऊपर ले गए, तो यहाँ से x हो गया, और यहाँ से 60/16 हो गया। 60/16 को जब हमने 2 के पहाड़े से कट किया 30/8 हो गया, 30/8 को मज़ीद कट किया 15/4 हो गया। अब हमने इसको मज़ीद करना है सॉल्व, ठीक है, हमारे पास घंटे निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, 15 अंदर रखा, 4 पे तकसीम किया, 3.75 इसका जवाब आ गया, और ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया हुआ है कि पीटर कैन मो द लॉन, ठीक है। पीटर एक बंदे का नेम है, ठीक है, वो 40 घंटों में लॉन जो है उसको वो साफ़ कर देता है, या जो भी करना है उसको क्लियर कर देता है, ठीक है। एंड जोहन कैन मो लॉन इन 60 मिनट, ये ऊपर वाला बंदा जो है वो 40 मिनटों में काम करता है, नीचे वाला 60 मिनट में काम करता है। अगर वो कह रहा है कि दोनों को इकट्ठे लगा दे जाएँ, ठीक है, दोनों इकट्ठे कितने देर में वो काम करेंगे, ठीक है। तो हमने करना क्या है, फिर जो सेम पीछे वाला क्वेश्चन किया है वैसे ही करेंगे सॉल्व। कि देखें, एक का वर्क था 40 मिनट, ठीक है, हमने इसको कर दिया सेकंड में तब्दील, तो 2400 सेकंड आ गया, क्योंकि कोई भी मिनट्स हो हमने उनको सेकंड में बदलना हो तो उसको 60 से ज़रब दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जोहन का वर्क था 60 मिनट, उसको भी जब हमने 60 से ज़रब दे दी 3600 बन गया। दोनों का वर्क हमने निकालना है, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, इसको बटे में कर लिया, इसको बटे में कर लिया, ये 1/2400 जमा 1/3600 बराबर 1/x। अब हमने 3600 और 2400 का एलसीएम 3600 आ गया, 3600 को हमने 2400 से तकसीम किया, जवाब आ गया 1/5, 1/5 को 1 से ज़रब दे दी 1/5 जमा 3600 से कट गया, एक ऊपर वाला वैसे आ गया, बराबर 1/x हो गया। अब 1/5 में 1 जमा हुआ, 2/5 हो गया, बटा इसका 3600 हो गया, और इक्वल 1/60 हो गया। अब जब हमने x निकालना है, ठीक है, तो ये हमारे पास 1/x है, इनको फिर उल्ट दिया, ये उल्ट के x बन गया, और ये 3600 ऊपर चला गया 2/5। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आ गया 1440 सेकंड, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको कर लिया 60 से डिवाइड, 60 में डिवाइड किया, जब हमारे पास 24 मिनट आ गए। अगर हम दोनों बंदे जो हैं वो इकट्ठे काम पे लगा दें तो वो 24 मिनट में हमारा काम जो है उसको मुकम्मल कर देंगे, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि जेन, पाउल एंड पीटर, 3 बंदे हैं, ठीक है, 3 जो हैं वो कैन फिनिश पेंटिंग कर रहे हैं, फिनिश कर देते हैं उसको 2 घंटों में। तीनों बंदे इकट्ठे लगे हुए हैं। जेन अलोन फिनिश 5 घंटों में, जेन अकेला जो है 5 घंटे में वो काम करता है। पाउल जो है वो उसको 6 घंटों में करता है। हाउ लॉन्ग विल टेक पीटर जो है वो कितना टाइम लेगा वो हमने निकालना है, ठीक है। निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले सारे जो हैं वो इकट्ठा काम करते हैं 2 घंटों में, वो लिख दिया। अच्छा, आल पर्सन वर्क जो है कंप्लीट, ठीक है। अब इसको बटे में करना है तो 1/2 ओवर लिख दिया, ठीक है, h लिख दिया, h ओवर होता है। अच्छा, जेन इन 1 डे में कितने घंटे जो हैं कितने घंटों में कर दिएगा, ठीक है, काम, उसको भी 1/5 कर लिया। अब पाउल जो है उसका कर लिया 1/6, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो जो वैल्यू दी हुई थी हमने उनको बटे में लिख लिया, ठीक है। लिखने के बाद अब हमने मालूम करना है इस पीटर का वर्क, ठीक है। तो पीटर की जो वैल्यू है उसको हमने कर लिया x, ठीक है। अब हमारे पास तीनों बंदे वर्क कर रहे थे इकट्ठे, ठीक है। पहले का 1/5 जमा 1/6 जमा 1/x, तीसरा कर लिया, ठीक है, बराबर कितने 1/2 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 घंटों में तीनों जमा करके
काम इनको तीनों का जमा किया जाए तो 2 घंटों में मुकम्मल होता था। हमने इनको बटे में लिखा। अब हमने निकालनी है इस एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू के लिए एक्स इधर रख लिया, ये एक इधर थी, इन दोनों को उठा के इधर ले गए, माइनस की हो गई। इसका एलसीएम हो गया 30, 30 को किया 2 से तो 15 जवाब आ गया इसका। माइनस 30 को 5 से किया 6 किया, ठीक है। और 30 को किया 6 पे तो 5 जवाब आ गया। अब 15 में से 6 5 11 निकल गया, 4 बच गया, 4/30 और इधर 1/x। हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, उल्ट दिया तो 30/4 हो गया। जब इसको डिवाइड किया 7.5 आवर्स, ठीक है। ये 7.5 घंटे लगेंगे इसको अकेले को काम जो है पेंटिंग वाला मुकम्मल करने में, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि इफ़ आ वोमैन है, वर्क अकेले काम करती है तो वो काम जो है h घंटों में काम कर देती है। एंड अगर उसका हस्बैंड या पार्टनर उसके साथ है तो वो फिर उसको k घंटों में करती है। वो कह रहा है कि अगर दोनों इकट्ठे लग दें तो फिर वो कितने घंटों में करेंगे। फिर पीछे वाला क्वेश्चन है कि वर्किंग टुगेदर हमने मालूम करना है। वर्किंग टुगेदर जो है वो कर लिया हमने x, ठीक हो गया, लेट कर लिया इसको। अच्छा, वो मैन वर्क इन 1 डे 1/h। अब हस्बैंड या हेल्पर जो है उसका जो भी है, ठीक है, उसको हमने 1/k कर लिया। कंडीशन इसकी 1/h + 1/k = 1/x हो गई, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम h k हो गया। ऊपर हमारे पास एलसीएम लेने के बाद k जमा h हो गया = 1/x, ठीक है। हमने क्या किया, इनको चेंज करके लिख लिया, h पहले लिख लिया, k बाद में, क्योंकि ABC में पहले h आता है बाद में k आता है, ठीक है। तो h + k हो गया बटा h k हो गया = 1/x हो गया। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसको उल्ट कर दिया तो ये x हो गया, और इधर वाली जो नीचे थी ऊपर चली गई, h k हो गया, और बटा इसका h + k हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है उसमें लेट टाइम t हमने निकालना है, ठीक है। एंड वैक्यूम ए रिक्वायर 1/30 सेकंड। वैक्यूम्स हैं दो, वो लेबॉर्ट्री का हमारा एक्सपेरिमेंट था, उसमें ए वैक्यूम जो है वो 1/30 घंटों में 1/30 सेकंड में कुछ काम करती है, और बी जो है वो 1/20 सेकंड में कुछ काम करती है। हमने क्या किया, फिर कंडीशन पीछे वाले क्वेश्चन वाली लगाई, दोनों के बटे जो थे उनको जमा कर लिया, इक्वल 1/t जो हमने टाइम निकालना था उसके बराबर लिख लिया, ठीक है। एलसीएम इसका हो गया 600, 600 को 30 से किया तो 20 आ गया, जमा 20 से किया 600 को तो 30 आ गया, ठीक है। और बटा 1/30 हो गया इधर इक्वल में। अब 30 20 हो गया हमारा 50, बटा हो गया 600 = 1/30 हो गया, ठीक है। हमने टी निकालना है तो इसको उल्ट दिया, इधर भी उल्ट दिया, तो ये 600/50 हो गया। अब हमारे पास टी की हमने वैल्यू निकालनी है, 1 0 1 0 से कट गया, 5 1 5 5 और 12 60 होता है, ठीक है। तो 12 वैल्यू आ गई हमारे पास टी की, ठीक है। हमें ये सेकंड में दिया हुआ था तो हमने इसको सेकंड में लिख दिया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसमें दिया हुआ है टाइम जो है, हमने टाइम ही निकालना है, ठीक है। अब सेक्टरी है, ठीक है, वो एक जो है सेक्टरी ए है उसका नाम, वो 1/40 मिनट लेता है। हमने इसको किया सेकंड में 1/2400 सेकंड हो गया। सेक्टरी बी टाइम लेता है 1 घंटा, उसको हमने सेकंड में किया तो 1/3600 सेकंड आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनका भी टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको कि दोनों बटे में लिखी थी उनको जमा कर लिया। जमा करने के बाद हमारे पास इक्वल जो था 1/t उसके बराबर हमने इसको लिख लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और जो हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 23, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। सेम इनके आंसर आते हैं। तो देखें, इनको जमा किया, एलसीएम लेने के बाद 2.5 हो गया बटा 3600 = 1/t। अब हमने क्या किया, उल्ट कर लिया तो 1t हो गया, और इधर 1440, हमने टाइम आ गया 1440, ठीक है। था हमारे पास ये सेकंड में, हमने इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दिया, 24 इसका जवाब आ गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें है कि अ पाइप कैन फिल स्विमिंग पूल। एक पाइप है वो स्विमिंग पूल को h घंटों में मुकम्मल करता है, फुल कर देता है। व्हाट पार्ट ऑफ पूल इज़ फिल्ड इन x आवर्स। वो कह रहा है कि x घंटों में कितना वो फिल करेगा। हम जानते हैं कि पाइप जो है वो हमारे पास क्या है, a, ठीक है, हो गया। अब टाइम जो है वो हमें कितना है, h दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि फाइंड करना है कि वो x घंटों में कितना पूल जो है उसको मुकम्मल करेगा, ठीक है। टाइम लिखा, एक्स लिखना है, बटा घंटे लिख दिए एच, और ये हमारा कंडीशन आ गई। अगर वैल्यूज़ होती फिर हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल के उनको नेक्स्ट टी को निकाल लेना था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यूज़ नहीं है तो ये हमारी कंडीशन आ गई। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 है
कि स्मॉल पंप दिए हुए हैं, ठीक है। एक स्मॉल पंप जो है वो है टी के बराबर, लार्जर पंप जो है वो 15 गुना ज़्यादा काम कर रहा है इस जो स्मॉल पंप है उससे, तो इसको कर लिया 1/T = 15, ठीक हो गया। और इसको भी आप चाहे लिख लेना 1/T, तब भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन में इनको दोनों को जो इकट्ठा बटे में लिखना है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं सेम ऐसे। अब दोनों अगर इकट्ठे काम करते हैं तो 4 सेकंड लगते हैं, ठीक हो गया। हमने 1/T लिखा प्लस 1/T प्लस 15 लिख दिया, इक्वल कर लिया 1/4 के बराबर। अब इनका एलसीएम लिया, T × T = 15, T से कट गया, T = 15 जमा 1 T से 15 जो है, T = 15 से कट गया, T ऊपर आ गया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये T और T बन गया 2T = 15, ठीक है। तो इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया ऐसे, 4 को किया 1T और 1T 2T से, 2 4 8T हो गया, और 4 को 15 से किया 60 बन गया, इक्वल ये T को T से किया, T की 2 जमा T को 15 से किया तो 15T हो गया। ये हमने इधर लिख दी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के। अब हमारे पास T की 2 जमा 15T, हमने इसको रख लिया मसावी की इसी साइड पर, इन रकमों को उठा के ले गए इस साइड पर, वो हो गई माइनस की। T की 2 था जमा 15T में से ये 8T निकल गया तो 7T बच गया, 60 इधर जाके जमा का था, इधर हुआ माइनस का, ठीक है, मसावी की इस साइड पे आके। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, हम इसकी कर लेते हैं तजज़ी करने के लिए पहली और लास्ट वाली को दी ज़रब, तो 60T की 2 चाहिए, ठीक है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर 60T की 2, दरमियान में चाहिए हमें 7T, ठीक है। अगर हम माइनस का 12T ले लें, ठीक है, और 5T ले लें, अगर 12 ले लें जमा का, 5 ले लें माइनस का, तो फिर हमारे पास जमा का 7 बन जाएगा। और अगर 12 माइनस का लेते हैं फिर हमारे पास 7 माइनस का आएगा, वो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी, ठीक है। हमने 2 जोड़े ले लिए, 12T - 5T, ठीक है। तो 12T - 5T - 60 हो गया। पहली 2 में से हमने T कॉमन लिया, T = 12, -5 कॉमन ले लिया, T = 12 = 0 हो गया, ठीक है। अब ये जो कंडीशन बनी है यहाँ तक हमारी, ये जो इक्वेशन बनी है, यहाँ से आगे आप कंप्लीटिंग स्केयर ला लो, तजज़ी लगा लो, तजज़ी जो हम कर रहे हैं, ठीक है, या इस पर 2 दर्जी फार्मूला लगा लो, जवाब इन तीनों का सेम आता है, ठीक है। तो इस जो तजज़ी है इससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है, मैं इस वजह से ये तजज़ी की हुई है क्वेश्चंस में, ठीक है। आपको अगर बेस्ट लगे तो आप इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों जो दूसरे हैं उनमें से कोई भी। T कॉमन ले लिया, T = 12 हो गया, -5 कॉमन ले लिया, ये माइनस बाहर हो गई, यहाँ से T बच गया, और माइनस चला गया बाहर तो जमा हो गई, 12 5 बाहर चला गया तो 12 बच गया, ठीक है। अब T = 12 इसमें भी है, इसमें भी ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से T बच गया और -5 हो गया, इक्वल 0 हो गया। अब T = 12 = 0 किया तो T बराबर हो गया माइनस का 12, T - 5 = 0 किया, T हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। और ये माइनस का 12 आ गया, ये नेगलिजिबल है, ठीक है। जवाब जो हमारा माइनस आ जाए वो अथेंटिक नहीं होता, काबिले वैल्यू नहीं होता, ठीक है। हमारे पास T जो 5 सेकंड है, ठीक है, हमारा एग्जैक्ट जो जवाब है वही रहेगा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है कि लेट X एंड B 2 नंबर्स, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स हैं, उनका सम जो है वो है दिया हुआ 4, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो है 7/4, तो वो नंबर हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, पहले ऊपर वाली जो थी x जमा वाई, ठीक है, सम x जमा वाई हो गया, ये मैंने लिखा हुआ है इस पर, सम था प्रोडक्ट था, x जमा वाई था, इक्वल था 4 के, ठीक है। तो हमने क्या किया, y ले गए इस साइड पे, मसावी की दूसरी साइड पर, ये देखें तो माइनस का हो गया, x की वैल्यू निकल आई, इसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पर लिख दिया 4 - y, y हो गया इक्वल 7/4। अब इनको अंदर ज़रब दे दी तो 4y, ठीक है। अब देखें कैसे किया मैंने कि ये 4 जो था इधर तकसीम हो रहा था, इसको दे दी यहाँ पर ज़रब, तो इससे ज़रब हुआ 16 हो गया, बार वाला y इससे ज़रब हो गया 16y हो गया। फिर इस 4 को किया इस y से 4y, और बार वाला y ज़रब हुआ तो माइनस का 4y की 2 इक्वल हो गया 7 के, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इन रकमों को भी उठा के मसावी की इस साइड पर ले आया, तो 4y की 2 जमा का हो गया, 16y माइनस का हो गया, ये 7 जमा का ही था वो लिख दिया, ठीक है, इक्वल हो गया 0 के। 4y की 2 लिखा, 16y है माइनस का, जमा का 7। अब हमने इसकी कर ली तजज़ी कि 4 और 7 इन दोनों को ज़रब दिए, हमारा बन जाता है 28, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने,
ये देखें कि 28 लिख दिया, ठीक है। 28 y की 2, दरमियान में चाहिए हमें 16, 14 2 28, 14 और 2 16 हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से ये क्या बन गया, -14y -2y = 7 = 0। 2y कॉमन ले लिया पहली 2 में से, ठीक है। 2 और y चला गया तो 2y बच गया, 2 बार चला गया y चला गया, 7 बच गया। यहाँ से -1 ले लिया और 2y -7। अब ठीक है, दोनों रकमें सेम आ गई, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ से 2y बच गया और यहाँ से -1 बच गया, = 0 हो गया। अब दोनों रकमें 0 के बराबर थी, अलग-अलग 0 के बराबर कर ली। 2y = 7 हो गई, y की वैल्यू होगी 7/2 और यहाँ पर 2y = 1 हो गई तो y की वैल्यू 1/2 होगी, ठीक है। ये दो हमारी वैल्यूज़ जो हमने निकालनी थी वो निकल आई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव आड नंबर्स हैं 2, ठीक है। हमें उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 63 के बराबर, हमने वो अदद निकालनी है, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास कंडीशन क्या थी, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर थे 2, हमने ले लिए x और x + 2, ठीक है। हमने क्या करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट किया x × x + 2 और बराबर किसके है, 63 के दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, x को x से किया, x की 2 हो गई और x को 2 से किया, 2x हो गया, -63 हो गया, ठीक हो गया। अब इस 63 को, और ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा कि ये हमारा बन कैसे गया कि 63 को x की 2 से ज़रब दे दी तो ये बन गया -63 x की 2, ठीक है। अब हमने दरमियान में चाहिए 2 जमा का, तो 9 जमा का ले लिया और 7 9 7 63 और 9 में से 7 निकाल दें, 2 बन जाता है, ठीक है, जो ऊपर है, ठीक है। अब पहली 2 में से हमने x कॉमन ले लिया, x = 9 बच गया। अब नेक्स्ट वैल्यू में से -7 कॉमन ले लिया, x = 9 बच गया और x = 9 इसमें भी है, इसमें भी हमने ये कॉमन ले लिया तो x - 7 हमारा बच गया। अब हमने क्या किया, x = 9 = 0 करके x की वैल्यू आ गई -9 और x - 7 = 0 किया तो x हमारा आ गया 7, ठीक है। अब हमारे पास देखें ये जो 9 था, ठीक है, ये हो जाएगा नेग्लिजिबल, ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे इसको। नेगलेक्ट क्यों कर देंगे कि ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है कि अगर हमारे पास आ जाता है कोई भी हमारा जो वैल्यू है नेगेटिव, ठीक है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगी नेग्लिजिबल, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ इधर, और नेग्लिजिबल। अब ये x आ गया, दूसरी हमारे पास थी x = 2, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x = 2, वो कितना हो जाएगा, 7 = 2 9 बन गया, ठीक हो गया। ये 9 और 7 2 नंबर हैं, दोनों को ज़रब दे दें, कितना बन गया, 63, ठीक हो गया, क्लियर हो गया ये कंडीशन हमारी और हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 32 जो है उसको सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं x और x + 2 हमने ले लिए, ठीक है। हमें कंडीशन में दिया हुआ था कि दोनों का सम ऑफ स्क्वायर जो है वो है 34, ठीक है। अब देखें 2 नंबर थे, एक x और x = 2, दोनों का स्क्वायर का लिया, x का स्क्वायर x = 2 का स्क्वायर बराबर किसके है, 34 के। अब हमने x और 2 का मरबा जो है इसको ओपन किया, ये x की 2 वैसे लिखा, पहली का स्क्वायर x की 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जमा 2 को लिए वाला पहली दूसरी 4x हो गया, माइनस ये 34 इधर ले गए तो -34 इक्वल हो गया 0 के। x की 2 बन गई 2x की 2। अब ये हमारे पास देखें कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 4x, इसको हमने पहले लिख लिया और 4 निकल गए 34 में थे तो हमारा -30 बच गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें, 2 ये भी है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रही है, पूरी को 2 पे डिवाइड किया तो 2 यहाँ पर डिवाइड हुआ तो x की 2 बच गई, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 2x बच गया और यहाँ पे डिवाइड हुआ तो 15 बच गया, ठीक हो गया। अब हमने फिर क्या किया, पहली और लास्ट वाली को ज़रब दे दी तो 15x की 2 बन गया, ठीक है, ये लिख लिया, यहाँ पर 15x की 2 चाहिए हमें, ठीक है। और दूसरा हमारे पास दरमियान में दिया हुआ है 2x, ठीक है, 2 अदद ले लिए, 5x और 3x, उन दोनों को ज़रब दे दें 5x, ठीक है, और -3x कर लें, 5 3 15 हो जाएगा और 5 में से 3 निकल जाएँ तो 2 हमारा बन जाता है ये, ठीक है, दोनों हमारे जोड़े बन गए। अब हमने इनको दोनों को लिख दिया यहाँ पर और ये पहली और लास्ट वाली वैल्यू लिख दी, पहली 2 में से x कॉमन लिया, x = 5 हो गया, नेक्स्ट वालियों में से -3 कॉमन, x = 5 इक्वल हो गया 0 के। अब x = 5 कॉमन ले लिया तो x -3 हो गया और दोनों इक्वल 0 के, तो x की वैल्यू 5 होगी और x की 3 हो गई, ठीक है। अब ये देखें ये हो जाएगी नेग्लिजिबल क्योंकि ये हमारी माइनस की आ गई, ठीक हो गया, और ये हमारी x इक्वल होगी 3। अब हमारे पास x = 2 है तो x हमारे पास 3 है तो x = 2 हो जाएगी, 3 × 2 5, ये हमारे 2 नंबर आ गए। अब देखें दोनों के वो उसने कंडीशन क्या दी हुई थी, दोनों का स्क्वायर अगर जमा करें तो हमारे पास 34 बनता है, देखना इसका 3 का स्क्वायर 9
5 का 25, 25 और 9 34 बन जाएगा। ठीक हो गया, ये भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है कि ज़ारा जो है उसकी एज है हमारे पास x और आयशा जो है उसकी एज है हमारे पास x+2। ठीक हो गया, 2 नंबर कॉन्सिक्यूटिव ले लिए हमने। तो कंडीशन दी हुई थे कि दोनों की उम्रें जो हैं उनकी जो ज़रब है, ठीक है, वो बराबर है 195 के। तो हमने इन दोनों को बराबर लिख लिया। अब इसको इससे किया तो x की 2 बन गई, जमा 2 को x से किया 2x माइनस 195 हो गया, इक्वल हो गया 0 के। ठीक हो गया। अब हमने पीछे वाले क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं वो मैंने कर लिए हैं तजज़ी के ज़रिए। ठीक है, हम इसकी फार्मूला भी लगा सकते हैं, तजज़ी भी कर सकते हैं, लेकिन जो है ना तजज़ी है वो इजी है। उसमें ये फार्मूला जो है, एक तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है कि उसमें वैल्यूज़ हमें सॉल्व बहुत करना पड़ गया। इस वजह से मैंने तजज़ी से कर दिया इनको सभी को सॉल्व। अब हम कर लेते हैं इसकी तजज़ी कि हमें ज़रब देने से कितना चाहिए, माइनस का 195 x की 2 और दरमियान में कितना है 2x जमा का 2 चाहिए। ठीक हो गया। हमने क्या किया, 2 जोड़े ले लिए, वो हमारे पास बन गए 2x के लिए 15x और 13x। ठीक है, 15x में से 13x निकाल दें 2x बन जाता है और 15 में 2 ज़रब दे दें इनको दोनों को, 15 और 13 को 195 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया x की 2 जमा का 15x माइनस का 13x माइनस 195 हो गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्या कर लिया हमने, इन दोनों में से x कामन आ गया, बाकी बन गया x जमा 15 और नेक्स्ट वाली जो है उनमें से माइनस का 13 कामन ले लिया तो x जमा 15 बन गया। ठीक हो गया, और इक्वल हो गई 0 के बराबर ये। अब ये x जमा 15 हमने ले लिया कामन, तो हमारा बाकी बच गया x माइनस 13 इक्वल हो गया 0 के। x जमा 15 अलहदा कर लिया हमने 0 और x माइनस 13 जो है इसको अलहदा 0 कर लिया। ये x इक्वल हो जाएगा माइनस 15 और ये हो जाएगा नेगलिजिबल। ठीक हो गया, क्योंकि माइनस का आ गया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13। अब हमने x+2 की निकालनी है, तो x+2 हो जाएगा हमारे पास 13 जमा 2 बन जाएगा 15। तो ये हमारे 2 आ गए इसके जवाब। ठीक हो गया। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसको सॉल्व। 33 क्वेश्चन जो है उसमें हमें दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं। कंडीशन है हमारे पास उनके स्केयर्स का सम जो है 50 है। ठीक है, हम इसके स्केयर्स करते हैं, x की 2 जमा इसका स्केयर ओपन किया, x की 2 जमा 1 जमा 2x हो गया। फिर नेक्स्ट वाले का स्केयर ओपन किया, x की 2 जमा 4x हो गया, इक्वल किसकी हो गया 50 के। x की 2 x की 2 x की 2 3x की 2 हो गई। फिर ये हमारे पास देखें 2x ये हो गया और 4x कितना बन गया 6x, तो हमने यहाँ पर 6x लिख दिया। एक ये हो गया, 4 हो गया 5 जमा का 5 और 50 इधर आ गया, तो ये हो गए ऐसे इक्वल हो गया 0 के। 3x की 2 जमा हो गया 6x माइनस 45 इक्वल हो गया 0 के। अब देखें 3 पे डिवाइड हो सकती हैं, 3 पे डिवाइड किया, यहाँ से x की 2 बच गया, यहाँ से हमारा बच गया जमा का 2 और यहाँ से बच गया माइनस का 15 इक्वल हो गया 0 के। अब हम इसकी तजज़ी कर ली, देखें 15 को x की 2 से ज़रब दिया तो 15x की 2 माइनस का 15x की 2 चाहिए। ठीक है, दरमियान में 2 चाहिए, हमने कर लिया जमा का 5 और 3, 5 में से 3 निकाल दिया, 2 5 3 15 बन जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर लिख दिया x की 2 जमा का 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल 0। x कामन ले लिया, x जमा 5 हो गया माइनस 3 कामन, तो x जमा 5 हो गया इक्वल 0 के। अब हमने x जमा 5 ले लिया कामन, बाकी बच गया हमारा x माइनस 3 इक्वल 0। एक तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5, यहाँ से x हो गया 3। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हो गया हमारा नेगलिजिबल। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने x3 आ गया, x+1 क्या हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, क्योंकि 3 में 1 4 हो गया, तो x+2 हमारा क्या हो जाएगा 3 + 2 5। ठीक है, और ये हमारे 3 अदद बन गए। अब इन तीनों के स्केयर को जमा करें तो हमारा 50 बन जाएगा। ये कि 3 3 9 9 और 16 25 और 25 50 हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन जो इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है कि लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, वो हैं x और x+1, उनके स्केयर का सम दिया हुआ है 61। ठीक है, हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। अब इनके दोनों के सम कर लिया और दोनों के स्केयर हो गए इक्वल 61 के। ये x की 2 जमा इसका मरबा ओपन किया, x की 2 जमा 1 जमा 2x हो गया और ये दिया हुआ है हमें बराबर केस के 61 के। ये लिख दिया, x की 2 बन गई 2x की 2। ठीक है, ये लिख दिया, जमा 2x है तो 2x लिख दिया, एक ये है 61 इधर आ गया तो जमा 1 माइनस 61 इक्वल 0। अब ये देखें 2x की 2
जमा 2x और माइनस का 60 बच गया इक्वल 0। 2 पे तकसीम हो सकता है तो 2 पे तकसीम किया, यहाँ से x की 2, जहाँ से x माइनस 30 इक्वल 0 हो गया। अब हमें दरमियान में चाहिए जमा का 1, ठीक है, और इन दोनों को ज़रब दे दें तो हमारा बन जाता है माइनस का 30x की 2। अब देखें हमारे पास 6 5 30 होता है, 6 में से 5 निकल जाए 1 बन जाता है, ठीक है। तो 6x हमने जमा का, इसमें से 5 निकाल दिया तो x की 2 हो गया, जमा हो गया 6x माइनस 5x और माइनस का 30 इक्वल हो गया 0 के। पहली 2 में से x कामन, x जमा 6 हो गया, माइनस 5 कामन, x जमा 6 इक्वल हो गया 0 के। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया कि x जमा 6 जो है ये हमने ले लिया कामन, तो बच गया x माइनस 5 इक्वल हो गया 0 के। दोनों को अलग अलग 0 किया, x जमा 6 0 और x माइनस 5 इक्वल हो गया 0। यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस 6 और यहाँ से हो गया x का 5। अब ये हो गई हमारी नेगलिजिबल, और यहाँ से हमारे पास एक आ गया, x की 5 आ गई और x प्लस 1 जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 6। तो और ये हमारे दो जो हैं जवाब आ गए। अब हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि द लार्जर ऑफ टू नंबर इज़ 5 मोर, ठीक है, देन ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज़ इक्वल टू लार्जर, फाइंड नंबर। नंबर हमने निकालने हैं, पहले हमने यहाँ से देखें गौर से कि द लार्जर ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, इज़ 5 मोर देन ट्वाइस, ठीक है, द स्मॉलर, ठीक है। ये हम कंडीशन लिखते हैं इसकी। अब हमारे पास कंडीशन के लिए हमने लेट कर लिया कि हमारे पास x जो है वो है स्मॉलर, और एंड कर लिया y जो है वो हमारे पास है लार्जर, ठीक है। कंडीशन हमें दी हुई है कि द लार्ज ऑफ टू नंबर इज़ 5 मोर, ठीक है, 5 मोर है तो y प्लस 5 इक्वल किसके हो जाएगा, ट्वाइस द स्मॉलर, स्मॉलर का ट्वाइस 2 गुना हो गया, ठीक है। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें तो ये हमारी बन जाएगी 2x माइनस वाई, और नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का 5, ठीक हो गया। अब ये हमारी एक कंडीशन बन गई इक्वल 0। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, स्मॉलर जो है x की 2 हो गई और इक्वल टू लार्जर, ठीक है, लार्जर है y, इसके बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है x की 2, तो y की जगह पर x की 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, और बाकी जो है सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो डायरेक्ट इसको यहाँ पुट कर दें, ठीक है। ये y बराबर किसकी, x की 2, x की 2 यहाँ पर कर लिया, x की 2, ठीक है, और ये 2 ले गए इधर तो माइनस का 2x और जमा का 5 इक्वल हो गया 0। अब ज़रब देने से 5 आए, जमा तफरीक करें तो 2 बन जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे सॉल्व नहीं होता तो आप इस पे फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला ही चलो लगा लेते हैं। ए बराबर हो गया हमारा 1 और बी हमारा हो गया -2 और सी हो गया 5, ठीक है। फार्मूला होता है x बराबर -b 2 जमा माइनस जज़र, बी की 2 हो गई 4 माइनस 4 ए सी हो गया 4 5 20 बटा इसका हो गया 2a तो 2 हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या कर लिया कि ये 2 लिखा जमा माइनस लिखा, 4 निकल गया इस बीच में से तो माइनस के 16 की जज़र बटा इसका 2 हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमारे पास 2 लिखा जमा माइनस लिख दिया, 16 की जज़र हो गई हमारे पास 4, ठीक है, और 4 क्या हो गया ये माइनस, ठीक है, माइनस की जज़र क्या हो जाएगी अयोटा होती है, ठीक है, और बटा इसका हो गया 2। अब अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें तो ये हो गया 2 जमा, ठीक है, ये हमने जमा कर दिया यहाँ पर, और नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लिया, 2 जमा 4 अयोटा बटा इसका हो गया 2। फिर हम कर लेंगे 2 माइनस 4 अयोटा बटा इसका 2, ठीक है। तो ये 2 अगर ऊपर से कामन ले लें बन जाएगा 1 + 2 अयोटा, और यहाँ से बन जाएगा 1 - 2 अयोटा। ये हमारे 2 अदाद आ गए, ठीक है। अब ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x की। हमारे पास x दिया हुआ है, जो y है वो है x का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू ये किसकी आई है हमारे पास x वाली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास x में इक्वेशन थी तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये होगी x, तो ये भी इधर हो गया x, y निकालना है, x की 2 थी y, ठीक है, इसकी अगर 2 ले लें, x की 2 बराबर 1 + 2 का
आयोटा है और इसका हो गया स्केयर, तो ये y की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से भी x का स्केयर बराबर हो गया 1 - 2 आयोटा का स्केयर। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर सच दैट 3 टाइम्स सम ऑफ ऑल 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लार्ज 2। ठीक है, नंबर ले लिए हमने ये। अब हमारे पास गौर से देखें यहाँ से कंडीशन के नंबर हैं 3। ठीक है, सच दैट 3 टाइम्स सम, 3 टाइम्स सम 3 लिख लिया और सम इनका हो गया x जमा 1 x 2 हो गया। ठीक है, बराबर किसके दिया हुआ है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लार्जर 2। प्रोडक्ट लार्जर 2 क्या है, x+1 और x+2। अब हमारे पास ये 3 हो गया इंटू 1 1 1 3x हो गया जमा 3 हो गया। ठीक हो गया, बराबर इनको ज़रबें दे ली तो x की 2 हो गई जमा 2x जमा x जमा 2 बन गया। ठीक है, अब हमने इनको अंदर मज़ीद ज़रब दी तो 3 को 3 से किया तो 3 3 9। अब मैं ऐसे करता हूँ कि ये x की 2 लिखा, 2 और 1 हो गया जमा का 3x। ठीक है, जमा 2 लिख लिया। अब ये 3 3 9x हो गया मुसावी की इस साइड पर माइनस का, और 3 3 माइनस का 9 इक्वल हो गई 0 के। ये x की 2 लिखा, 3 x जमा का 6 माइनस का बच जाएगा। ठीक हो गया, 2 जमा का 9 माइनस का, तो माइनस का 7 इक्वल 0। ठीक है, अब हमें अदद चाहिए जिनको ज़रब देने से हमारा बने ये जो 7 है। ठीक है, और जमा माइनस करने से हमारा बने अदद 6। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं बन सकता क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अजीब तरीके का आ गया। ठीक है, हम यहाँ से भी फार्मूला लगा लेते हैं। ए हो जाएगा 1, बी हो गया -6, सी हो गया -7। तो x बराबर -b होता है, b पहले -6 जमा माइनस जज़र b की 2 क्या होगी 36 -4 ए 1 है तो 4 1 4 4 7 लिख दिया, और ये भी इसके साथ माइनस है बटा इसका हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा कि 6 लिखा जमा माइनस लिखा जज़र लिख दिया, 36 जमा 7 4 28, 36 में 28 जमा कर लिया, 36 में देखें 4 जमा किया तो हमारा बन गया 40, 40 भी 60 और 4 64 हो गया बटा इसका हो गया 2, और ये हमारा क्या बन जाएगा 6 जमा नफ़ी 64 का जज़र हो गया 8 बटा हो गया 2। ठीक है, अब हम एक दफ़ा इसको जमा का लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस का लिख लेते हैं। तो ये देखें कि 6, ठीक है 6 जमा 8 बटा 2, तो 8 6 14 बटा 2 7 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है ये आ गई वैल्यू x की। ठीक हो गया, ये भी x की, यहाँ पर भी x आ रहा है। ठीक है, अब माइनस वाला कर लेते हैं, 6 - 8 बटा 2, तो ये -2 बटा 2, तो ये माइनस की 1 आएगी, ये हो जाएगी नेगलिजिबल। ठीक हो गया, ये हमारी नेगलेक्ट हो जाएगी। x हो गया 7, x जमा 1 है। ठीक है, ये देखिए हमारा x जमा 1 क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा 8, और x जमा 2 हो जाएगा हमारा 9। ठीक हो गया, और ये हमारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए। अब अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।